हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रूल्स। तो ये जो वीडियो होगा वो आपको दूसरे जो एग्जाम्स हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई बार उसी तरह के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं एक तरह से। सो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन एकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। आपको एग्जाम में डायरेक्शंस कुछ इस तरह के मिलेंगे। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड A, B एंड C। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कोई एक पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया है, लेबल कर दिया है, नाम देना A, B, C। एंड जिस पार्ट में आपको एरर है, read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B, C एटसेट्रा। जिस पार्ट में एरर है आपको वही आंसर चूज करना है। एंड इफ यू फाइंड नो एरर, यदि आपको कहीं से भी लगता है कि गलती नहीं है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज डी। तो आपको डी चूज करना है, दैट इज नो एरर। ओके। पहला क्वेश्चन, ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। कायरो क्या है? ये इजिप्ट की राजधानी है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपको जीके में भी हेल्पफुल होगा। कायरो क्या है? जब किसी जगह की राजधानी है तो इसका मतलब वो बड़ा शहर है, और बड़ा शहर के साथ आप क्या करते हैं? एट ना लगा करके इन लगाते हैं। ही हैड अराइव्ड इन कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। वह कायरो तब पहुंचा, कुछ महीने पहले पहुंचा जब अरब वर्ल्ड क्या हुआ? विरोध ने ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो अरब वर्ल्ड को हिला दिया था एक तरह से। ओके। उसके कुछ महीने पहले पहुंचा। यहाँ पे गौर करेंगे, ऑ फ्यू मंथ से मतलब कुछ महीने पहले। इसका रूल होता है फ्यू, जिसका मतलब नो नेग्लिजिबल, एकदम नेगेटिव सेंस में, ऑ फ्यू एंड देन द फ्यू। तो जस्ट ये भी यहाँ पे ये सही है एक तरह से, मैं ये आप जानकारी के लिए बता दिया। एट कैरो की जगह आपको इन कैरो होगा। ओके। Next question. Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30. यदि आप गौर करें, मोस्ट ऑफ अस ओके हैं, हु आर ओल्डर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस के बारे में बात हो रही है, हु ओके है, देन फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब आर, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस कई सारे लोग हैं। ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, ओके भाई, आर नॉट एबल टू रेस, हम ये यहाँ पे करेक्ट, वहां पे इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30। यदि आप गौर करें कि मैक्सिमम लोग, हम लोगों में से क्या होता है, वो जो कॉम्पिटिटिव रनर हैं, अभी जो ओल्ड हो गए हैं, थोड़ा सा बूढ़े हो गए, थोड़ा पुराने हो गए हैं, या जवान नहीं है, वो क्या है, उस रेस में, किसी भी एक रेस में उस तरीके से नहीं दौड़ सकते, उस स्पीड से नहीं दौड़ सकते जिस स्पीड से वो क्या थे, 30 एज में दौड़ते थे। ओके। तो यहाँ पे गौर करेंगे, एज वी डू यहाँ पे ना हो करके एज वी डिड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक पास्ट इंसिडेंट को कोट कर रहे हैं कि भाई जैसा मैं 30 में दौड़ता था वैसा मैं अभी नहीं दौड़ पाऊंगा, या हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे, तो एज वी डिड। और जो पास्ट का है तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज होता है, दैट इज डिड। ओके। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट फेल। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कठिन मेहनत करो अदर, ताकि तुम फेल ना हो। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, ये जो वर्ड है लेस्ट, लेस्ट एक क्या है, कंजंक्शन है जो फॉलोड बाय शुड होता है। तो लेस्ट जब वाक्य में आएगा, कंजंक्शन आएगा, जब दो वाक्य को जोड़ेगा, तो उसको जो फॉलो करेगा वो कोई और प्रेजेंट इंडेफिनिट या एटसेट्रा ना हो करके शुड आता है। और लेस्ट का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, कि भाई मेहनत करो, नहीं तो क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। ओके। तो मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो।
तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। मेहनत करो, कठिन मेहनत करो ताकि तुम फेल न हो। तो ये डू की जगह यहाँ पे क्या होगा, ये फॉलोड बाय शुड होगा, लेस्ट यू शुड नॉट फेल। ओके, तो लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। Next, the Eastern Ghats are home of 2600 plant species, and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants। कुछ अच्छे वर्ड्स मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपने सुना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है और ये जो पार्ट है वो वेस्टर्न घाट्स का है। ओके, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, काफी चीजें हैं, तो ये प्लांट स्पेसीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में भाई 2600 प्लांट स्पीसीज है, एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, नेचुरल जो होम होता है या नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है एनिमल का, प्लांट का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। और फ्रेगमेंटेशन मतलब उसमें कमी आ रही है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट। एंडेमिक आपने सुना होगा, अभी कोरोना क्या है, पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी जो पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो एंडेमिक इसका उल्टा है, ये है नेटिव प्लांट, जो लोकल प्लांट है जो उसी एरिया में उगते हैं, उसको आप एंडेमिक प्लांट बोलेंगे। तो इसका इस सेंटेंस का मतलब ये है, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज। जो ईस्टर्न घाट है वो 2600 प्लांट स्पीसीज का घर है, और यहाँ पे जो इनके घरों में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो कमियां हो रही है या जो टूट फूट हो रही है, जो भी तरह का इशू हो सकता है, उससे क्या होता है, एक सीरियस थ्रेट पोज कर रहा है उनके सामने, माने कठिन प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, किसके सामने, ये जो लोकल जो प्लांट्स हैं उनके सामने। तो यहाँ पे व्यूअर्स ध्यान देने वाली बात यह है कि आर होम ऑफ की जगह यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है आर होम टू होगा, होम टू, क्योंकि जब आप होम टू का बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, बी द नेचुरल हैबिटेट ऑफ समथिंग, किसी चीज का नेचुरली उसका घर होना। तो होम ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है, होम टू 2600, मतलब जो ईस्टर्न घाट्स है वो नेचुरली भाई 2600 प्लांट्स का घर है। ओके, सो ए पार्ट में एरर है। Next, turbidity current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea। बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपके लिए पिक्चर भी यहाँ पे किया है, है यहाँ पे। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, टर्बिडिटी एक करंट है, ध्यान देंगे, टर्बिडिटी ज्योग्राफी, एक करंट है, क्या है, रैपिड जो तेज बहती है, डाउनहिल है, ऊपर से नीचे आती है, एंड कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड डेंसिटी ड्यू टू हाई अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट का जो मलबा होता है ना, मिट्टी हो सकता है, कचरा हो सकता है, मरी हुई चीजें हो सकती है, बालू हो सकता है, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं। ओके, सो होता क्या है, टर्बिडिटी एक करंट है जो ऊपर से नीचे बहती है। ओके, सबमरीन कैनियन क्या है, सबमरीन कैनियन इज अ स्टीप, जी हाँ, झुका हुआ वैली है, घाटी है एक तरह से। ओके, ये घाटी है। और स्वीप डाउन का मतलब होता है बहना। सो यहाँ पे एक करंट के बारे में बात हो रही है जो क्या होता है, तेज बह रही है, एक करंट, आर्टिकल ए लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है, फास्ट मूविंग करंट, यहाँ पे डैश भी पंक्चुएशन है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, दैट स्वीप्स डाउन, दैट अच्छा कंजंक्शन है, करेक्ट कंजंक्शन है, यहाँ पे स्वीप्स डाउन भी है, स्वीप डाउन मतलब बहना, तो ये सिंगुलर है, टर्बिडिटी करंट के लिए आया हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। सबमरीन कैनियंस फाइन क्या है, कॉमा है, देन कैरिंग सैंड एंड मड, वो कैरी क्या करता है, सैंड और मड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्रीपोजिशन इन्होंने इनटू लगाया है, जो इनटू प्रीपोजिशन एक मोमेंट को शो करता है, जैसे हम बोलते हैं आई पुट माई पर्स इनटू माई पॉकेट, पुट माई पर्स इनटू माई पॉकेट, द बॉल फेल इनटू द रिवर। सो इनटू जो है वो गतिशीलता के बारे में बात करता है, और यहाँ पर भी सैंड और मड का जो डीप सी में जो जाने की चीजें हैं उसको गतिशीलता इनटू है। कहने का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, बहुत अच्छा है, एवरी वन, एवरी वन एक ऐसा फ्रेज है, एवरी वन ऑफ, जो क्या लेता है, इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, जो ये प्लूरल नाउन क्या है, बॉयज है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ओके, प्लूरल नाउन। और उसके बाद क्या है कि यदि गौर करें आप, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, लड़कों में से हर एक कोई क्या होता है, चलाना, घूमना, जाना पसंद करता है, राइडिंग पसंद करता है। तो ये सारे बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये केवल एवरीवन के, एक के बारे में बात हो रही है, और हम जानते हैं कि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब लेगा। सो यहाँ पे एवरी वन ऑफ द बॉयज जो है लव टू राइड ना होकर के लव्स टू राइड होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब।
ओके। नेक्स्ट, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आइदर, नाइदर, वन ऑफ सबका क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। सो नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, न तो प्रशंसा न तो उसकी ब्लेम, दोषारोपण है ना, बुराई, क्या होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। सो विवर्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय नाइदर नॉर। जी हाँ, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्रेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ब्लेम सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर माने जाते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा। सो नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स, सीम की जगह सीम्स होगा क्योंकि दोनों ये सिंगुलर हैं, टू अफेक्ट हिम। और यहाँ पे एक और बात जानकारी के लिए बता दूं, टू अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, तो ये क्या है, वर्ब है। और इफेक्ट एक होता है जो हम नॉर्मली बोलते हैं यार इसका क्या इफेक्ट है, तो ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप गौर करेंगे, ई हो गया तो नाउन हो गया, बाकी सब सेम है, और ए हो गया तो वर्ब है, दैट इज वर्ब, अफेक्ट, अफेक्ट एंड इफेक्ट। सो कहने का मतलब क्या है कि इस पार्ट में जो है बी में एरर है, सिंगुलर। नेक्स्ट, मेनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। यहाँ पे सकम टू डेथ आपने सुना होगा कि भाई इतने जवानों ने इंजुरी के सकम कर दिया, डेथ हो गया, सकम टू डेथ। सकम का मतलब होता है फेल्ड टू रेसिस्ट। जी हाँ, रोक नहीं पाए अपने आप को, क्या किया, वो मुंह, उनके मुंह में चले गए, वो माने गलत हो गया एक तरह से। जैसे यहाँ पे क्या है, मेनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन, इस आकर्षण, ये जो लालच है उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग भाई सकम्ड हो गए, मतलब अपने आप को दे दिया, वो रोक नहीं पाए, उस लालच में फंस गए एक तरह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, मेनी अ, जैसा मैंने बताया, मेनी अ एक टेक्स अ सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट मैन। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये किसी भी सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। सो मेनी अ जो है एक क्या बोलते हैं, सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट लेगा। ओके, मेनी और टेक्स अ सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट, और ये यहाँ पे सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट मैन है। ओके, एंड जब मैन है तो ये क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर होगा, हैज है, यहाँ पे सकम्ड भी है। ओके, टू हिज टेम्पटेशन, सकम के संग जो प्रेपोजिशन लगता है वो टू लगता है, दिस टेम्पटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये टेम्पटेशन मतलब डिजायर, अर्ज, लालच, जो बेसिकली इच्छा। तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। यदि सकम्ड के ऊपर मैं एक और आपको सेंटेंस दे दूं, यहाँ पे सकम्ड के ऊपर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन डू नॉट सकम टू पीयर प्रेशर टू ड्रिंक टू मच। जी हाँ, अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनके प्रेशर में आप आके ज्यादा मत पियो कि अरे भाई पी लो एक घूंट और या एक पैक और, एक तरह से। तो शकम टू मतलब उसमें झुको मत, दबाव में झुको मत, है ना, ज्यादा आकर्षित मत हो एक तरह से। ओके, सो सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। बहुत अच्छा वर्ड है, अ टाइम स्लॉट। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे जो पार्ट बी है वहां पे इरर है, ये इज होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, ये जो है 15 मिनट्स, ये क्या होता है, एक यूनिट माना जाता है। 15 मिनट्स इज अ ट्रीटेड एज वन यूनिट, और जब कोई चीज वन यूनिट माना जाता है तो वो सिंगुलर होता है। सो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस यूजुअली रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 15 किलोमीटर्स भी होता है, 15 किलोमीटर्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी बाइक से आप जा रहे हैं तो स्मॉल डिस्टेंस, सो या शॉर्ट डिस्टेंस बेसिकली। सो आप गौर करेंगे कि ये जो टाइम, मनी एंड डिस्टेंस जो है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे 15 मिनट है, 15 किलोमीटर हो सकता है, 15 रुपीज हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो सब क्या है, सिंगुलर वर्ब लेती हैं, न कि प्लूरल वर्ब। क्यों लेती हैं, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह माने जाते हैं। तो अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल बोले, हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर एवरीवन। सो 8 आवर्स, देखने में लग रहा है आपको कि ये क्या है, प्लूरल होना चाहिए यहाँ पे वर्ब, लेकिन नहीं, ये सही है सेंटेंस, क्योंकि 8 आवर्स एक यूनिट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, न कि आर। नेक्स्ट, ही आस्क्ड whether either of the brothers were at home। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइदर क्या है, हम जानते हैं कि स्टेट्स अ चॉइस बिटवीन टू, दो चीजों में एक चॉइस बताता है। और नाइदर क्या बताता है, नाइदर बताता है कि न तो ये सही है न वो सही है। और आइदर बताता है कि या तो ये सही है या वो सही है, तो मतलब दो चीजों में एक चॉइस। सो आइदर ऑफ जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, आइदर ऑफ जो है वो प्लूरल नाउन को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन जैसे ब्रदर्स है एक तरह से, और आइदर ऑफ द ब्रदर्स जो है वो सिंगुलर है।
सो गौर करेंगे आइदर ऑफ जो है वो प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन जो आइदर ऑफ है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सो यहाँ पे ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम की जगह वॉज एट होम। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, वह पूछा कि भाई उसके भाइयों में से कोई भी घर पर है क्या। तो यहाँ पे एक भाई के बारे में पूछा जा रहा है, न कि दोनों भाइयों के बारे में। और जब आइदर एक भाई के बारे में पूछा जा रहा है, कोई भी उन दोनों में से, तो सिंगुलर आदमी हुआ तो आप वाज का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। एक और एग्जांपल, आइदर ऑफ माय आर्म्स इज स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट दैट लाइट वेट। मेरे बाजुओं में से एक एक बाजू, माने दोनों बाजुओं में से प्रत्येक बाजू, दोनों हाथ में से प्रत्येक हाथ क्या है, स्ट्रांग इनफ है कि उस हल्के वेट को आराम से उठा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूं आइदर ऑफ माई आर्म्स इज स्ट्रांग इनफ, न कि आर स्ट्रांग इनफ। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि स्पॉटिंग एरर का ये सेशन, ये जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। 10 डिफरेंट रूल्स हमने देखे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सेलेक्टेड। जय हिंद।